हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 साल 2 महीना सोया, उसको जगाने वाला कौन है? राहुल गांधी अगर नहीं होता, ये नरेंद्र मोदी हम लोग का प्रधानमंत्री ये जो रोल बैक को भी नहीं करता, रिफॉर्म जो पार्सल रोल बैक को भी नहीं लाता। जब 2014 जनरल इलेक्शन में वो खुद प्रधानमंत्री होने का बाद में 1 जुलाई 2017 में जो एंटी पीपल जीएसटी को इम्पोज किया, देश का एक एक्सप्लॉटेटिव नेचर ऑफ जीएसटी को एक गोबर सिंह जीएसटी हमारा नेता राहुल गांधी जी ने ब्रांडेड किया। और गोबर सिंह कौन है बोले तो 1972-3 में बेंगलोर में एक फिल्म बनाया, फिल्म का नाम शोले था। उसने चारों तरफ हाहाकार मचा के सर हर तरफ जीने लायक नहीं छोड़ा था, उसका नाम ही इस जीएसटी को ब्रांडेड किया गया। मेरा कोलिग्स, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैडम मीना टोको जी, माय कोलिग्स कौन जो जोतम जी एंड मीडिया फ्रेंड्स, आप सबको धन्यवाद देता है कि इतना शॉर्ट पीरियड में आप लोग ने कवरेज करने के लिए आया। और हम आज इसलिए यहाँ आप लोग को बुलाया कि 22 सितंबर को देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आके ये जो जीएसटी बचत उत्सव नेक्स्ट जनरेशन 2025 का एक फेस्टिवल घोषणा करके गया, उसको लेके हम लोग उसको अपना तरीका से, अपना तौर तरीका से सेलिब्रेट करना है। क्योंकि त्रेता युग में हम लोग को बताया गया है कि कुंभ करना 6 मंथ्स होता था, 6 मंथ जगता था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 साल 2 महीना सोया, उसको जगाने वाला कौन है? तो आज के दिन में हम अपना देश का नेता, देश के पुत्र, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा श्री राहुल गांधी जी को और उनके सारे साथीगण को थैंक्स देने के लिए। और राहुल गांधी अगर नहीं होता, ये नरेंद्र मोदी हम लोग का प्रधानमंत्री ये जो रोल बैक को भी नहीं करता, रिफॉर्म जो पार्सल रोल बैक को भी नहीं लाता। इसके लिए और राहुल गांधी जी को हम लोग इसलिए थैंक्स देता है कि उसने नरेंद्र मोदी जी को कंपेल किया। नरेंद्र मोदी जी ना चाहते हुए हाफ हार्टेड में ये रोल बैक, ये पार्सल रिफॉर्म करना पड़ा। इसके लिए आज हम कल परसों भी हम लोग रिप्लाई दे सकता था। इसके लिए हम लोग इसके आज तक इसलिए रखा कि हम लोग आज का दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का बर्थडे में कॉन्साइड करना चाहता है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिस्ट है, एक रिफॉर्मिस्ट है। जब वो इंडिया को बेल आउट किया 1992 में, उनका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौरा, जब वो 1992 के बजट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक्यूजेशन नहीं किया। उससे पहले देश का 4 प्रधानमंत्री जी ने, वीपी सिंह, IK गुजराल, चंद्रशेखर और HD देवेगौड़ा जी ने देश का इकोनॉमी को बर्बाद किया। तो जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को सर्विस और गवर्नेंस करने का मौका मिला, तो PV नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। इसके चलते वो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, इकोनॉमिक लिबरलाइज किया, इसलिए इंडिया का इकोनॉमी को बेल आउट किया। इसलिए साइलेंटली बेल आउट करके आज उसका फ्रूटिंग को देश के कोने कोने में और दुनिया में उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो जीएसटी का जिस्ट क्रोनोलॉजिकल आप लोग को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आपका माध्यम से अरुणाचल के कोने कोने में रोल बैक कैसा हुआ, इसका क्रोनोलॉजिकल कैसा हुआ और जिस्ट क्या है। तो इंडिया में जो जीएसटी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होता है, उसमें 2006 से लेके 2013 तक हर एक मीटिंग में देश का हर एक राज्य का CM लोग ने, उस समय का सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑथोराइज किया, एग्रीड किया। लेकिन एक ही चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसने
एकदम टूट एंड नेल अपोज किया। तो वो जीएसटी को 2.1 2.0 जीएसटी को अपोज किया। लेकिन आज वो जब 2014 जनरल इलेक्शन में वो खुद प्रधानमंत्री होने का बाद में 1 जुलाई 2017 में जो एंटी पीपल जीएसटी को इम्पोज किया, देश का एक एक्सप्लॉटेटिव नेचर ऑफ जीएसटी को एक गोबर सिंह जीएसटी हमारा नेता राहुल गांधी जी ने ब्रांडेड किया। और गोबर सिंह कौन है बोले तो 1972-3 में बेंगलोर में एक फिल्म बनाया, फिल्म का नाम शोले था। उसने चारों तरफ हाहाकार मचा के सर हर तरफ जीने लायक नहीं छोड़ा था, उसका नाम ही इस जीएसटी को ब्रांडेड किया गया। इसलिए हम राहुल गांधी जी को आप लोग का माध्यम से अरुणाचल की जनता की ओर से शुक्रगुजार करने के लिए और थैंक्स देने के लिए उनका रिलेंटलेस वॉइस से और वोकल से, कांस्टेंट वोकल से ये देश का मास सपोर्ट से आज मोदी जी को ना चाहते हुए उसको रोल बैक करना पड़ा। ये राहुल जी का ग्रेट अचीवमेंट है। उस अचीवमेंट को आज हम लोग थोड़ा बाद में सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए उस अचीवमेंट को हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह का बर्थडे में कॉन्सेप्ट किया है ये, और उसमें आज उसको लागू किया है। तो उस समय में नरेंद्र मोदी किस लॉजिक से अपोज करता था? अगर वो उस समय में अपोज किए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो जो क्यों लागू किया है? वो तो एक आपका स्कॉलरली बात बोला जाएगा तो एक कॉपी पेस्ट या प्लेगरिज्म है ये। और फिर प्लेगरिज्म होने के बाद भी जीएसटी 2.0 को उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपना तौर तरीका से। एंटी पीपल जीएसटी जिसके लिए देश के हर एक वर्ग के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था, ये एक उसके लिए है। उसके बाद में कुछ सवाल है कि उसको जगने में कौन मजबूर किया? ये तो राहुल गांधी है ना, जो वो तो 6 महीना कमबैक करना जैसा सोने वाला तो 8 साल का बाद खुद उठा है। तो अभी राहुल गांधी का ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को जस्ट काउंटर करने के लिए ये जीएसटी लगाया गया है और कुछ नहीं है। और मोदी खुशी से, गुड इंटेंशन से, पॉजिटिव इंटेंशन से वो जीएसटी नहीं लगाया। अगर वो पॉजिटिव इंटेंशन में रिफॉर्म है तो आज हम लोग का अरुणाचल का 3 MPs लेड बाय ऑनरेबल यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर एंड ऑल 59 MLAs आज और ईटानगर और नाहरलगुन के कोने कोने में एक कबूतर जैसा जाके और गुमती में क्यों कैंपेन कर रहा है? ऐसा अगर कैंपेन करना है तो सच का कैंपेन करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, दिरांगतम कॉलेज में जाना चाहिए, JMC पासीघाट में जाना चाहिए कि ईज ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, उसमें हम नेपोटिज्म नहीं करेगा, फेवरिज्म नहीं करेगा। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मायने देगा और गवर्नमेंट नौकरी पाने का सिद्धांत, ये मर्यादा, ये रास्ता ये है बोल के अवेयरनेस करना चाहिए। वो अगर ऐसा अवेयरनेस करेगा तो हम मानेगा। लेकिन वो यूथ लोग को आज भूल गया, उल्टा देश का यूथ को बुद्धू बनाया। अभी अरुणाचल का यूथ को बुद्धू बना रहे हैं। अगर देश का यूथ को 2 करोड़ जॉब एनुअली देगा बोला है तो अभी 11 ईयर्स में 22 करोड़ होता है। 22 करोड़ में अरुणाचल का शेयर कोटा कितना होता है? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट का मुताबिक अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर अरुणाचल का यूथ को बताना है कि 22 करोड़ में अरुणाचल का कोटा इतना है और हम इतना दे दिया है। लेकिन उसको अभी स्पेल आउट नहीं कर रहा है। जब जब एम्प्लॉयमेंट का बात करता है तो चुप है, जब कॉन्ट्रैक्ट का जो नेपोटिज्म बात करता है तो चुप है, जवाब देता नहीं है। अरुणाचल में अभी आप लोग मालूम है कानून नहीं है। कभी बीजेपी का ऑफिस में गवर्नर जाता है, कभी गवर्नर कैबिनेट मीटिंग को प्रोसाइड करता है। वो जो उसको तो हम आप लोग का माध्यम से क्वेश्चन करता है कि गवर्नर कैबिनेट मीटिंग में अंदर किस जो भारत का किस संविधान का तहत जो मीटिंग में अटेंड करके चेयरिंग कर सकता है? वो आप लोग सवाल कर, आप लोग ये सवाल को आप लोग जनता तक आप लोग पहुंचा दीजिए और आपका मीडियम से हम ये उतारा है। और स्टेट रिलेटेड कुछ सवाल उसको करना चाहता है कि
अभी जॉब को देता है, तो अभी जॉब के लिए 2 करोड़ का अभी बात किया है। और गवर्नमेंट मशीनरी जो अभी हाल ही में जो रैली किया है, अगर ये स्टेट प्रोग्राम था तो बीजेपी का झंडा क्यों लगाया? अगर बीजेपी का प्रोग्राम था तो स्टेट मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस फोर्स को, पैरामिलिट्री को क्यों लगाया, ड्यूटी लगाया? और क्यों उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंस में बीजेपी का रैली, बीजेपी का पॉलिसी प्रोग्राम प्रोपेगेंडा में क्यों यूज किया है? ये स्टेट एक्सचेकर का एक ड्रास्टिक मिसयूज है। और इसके लिए पेमा खांडू जी, किरण रिजिजू जी, अरुणाचल का जनता को एपोलॉजी मांगना चाहिए, ये गलत किया है बोल के, क्योंकि ये रॉन्ग प्रेसिडेंट करेक्ट कर दिया है। उसके बाद में आपका देखिए, अभी कुछ साल पहले पब्लिक सर्विस पेपर लीकेज हुआ है, उसमें उसका हीरो जो था जामर पादंग, उसमें एक विशल ब्लोवर एक्ट लागू करने का बात किया, बाद में उसको पोस्टमसली रिकॉग्नाइज करने का बात किया, वो सब आज चुप है। गवर्नमेंट उसमें भी क्लियरिटी आना चाहिए। उसके बाद में उस इशू में एक तुमी गंगकाक बोल के एक सीनियर ऑफिसर, उसका मिस्ट्रेस डेथ हुआ, उसमें उस केस को सीबीआई को दिया है। सीबीआई का फाइंडिंग आज तक नहीं है। क्या सीबीआई एक डंप एंड डिफ और अनमोब पैरालिटिक जैसा एक सीबीआई पैरालाइज होकर बैठ गया क्या? और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन का ऊपर में सीबीआई एक्टिव होता है क्या? उस